हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरा है द्विघात समीकरण ज्ञात करना जबकि मूल दिए हों, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो ये दो चीज़ें मैं आज आपको इसमें सिखाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है और समझते रहना है। तो पहले शुरू करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहला है इसमें मूलों का योगफल। ये बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा है मूलों का गुणनफल। ये बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये दो फॉर्मूले हैं, दो सूत्र हैं जो संबंध दिखाता है द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में। अभी इनका डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, यानी ये दोनों फॉर्मूले कैसे बनते हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। टॉपिक को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी व्यापक द्विघात समीकरण, उसको लिख लेते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण क्या आती है हमारी समीकरण? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल किया था और हमारे हल क्या आए थे इसके? माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले प्लस वाला हमने लिखा अपॉन 2a। अब एक बार लिखेंगे माइनस वाला, तो हमारे समीकरण के दो मूल हो जाएंगे। माइनस के b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गए हमारे व्यापक समीकरण के दो हल। तो अब हमें इनके जो मूल हैं उसमें संबंध स्थापित करना है गुणांकों के साथ। तो सबसे पहले हम करते हैं मूलों का योगफल। तो जो हमारे मूल थे उनको हम ऐड करेंगे। माइनस के b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस दूसरा मूल लिखेंगे अब माइनस के b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फ्रैक्शन ऐड करना तो सबसे आता ही होगा अच्छे से। एलसीएम आ गया आपका 2a और ऊपर आ जाएगा माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये आ जाएगा माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो प्लस का है और माइनस का है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यानी माइनस होके क्या आ जाएगा 0। और माइनस बी बचा, अपॉन में क्या बचा 2a और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल, तो आपका यहाँ पर आ गया माइनस b अपॉन a। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया मूलों का योग, यानी हमने मूलों को जोड़ा तो हमारा माइनस b अपॉन a आया। और इक्वेशन में देखिए कि b क्या है? x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस b है हमारा x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक बटे, और जो इक्वेशन है उसमें हमारा a क्या होता है? वो होता है x स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणांक। तो ये आ गया हमारा मूलों का योग और मूलों का गुणांकों में संबंध। ठीक है, मैंने 2 बताया था। अब इसके बाद हम करेंगे
मूलों का गुणनफल। तो अब शुरू करते हैं मूलों का गुणनफल। तो जैसा कि हमारे पास दो मूल हैं यानी रूट्स वैल्यूज़ ऑफ एक्स, उनको हम करेंगे मल्टीप्लाई माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई दूसरा रूट है हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब इसका जो ऊपर का नोमरेटर वाला पोर्शन है, अंश वाला, उसको हम ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 2 4a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर। कोई भी नंबर चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस का ही आता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया है तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और ये बचा आपका 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है 0, तो क्या बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक a है नीचे 2 हैं तो एक a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा c नीचे बचा a। नोमरेटर आया c और डिनोमिनेटर आया a। अंश में है c, हर में है a। और c क्या होता है हमारा अचर पद, कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और a क्या होता है सेम एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आ गया है आपका मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला हो गया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को हम डेरिवेट करते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से फॉर्मूले बने। अब हम बात करेंगे इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना है अच्छे से और हो सके तो इनका डेरिवेशन भी याद कर लेना है कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले जो है हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। व्यापक समीकरण क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी मेन इक्वेशन है उसमें 3 है, तो a इक्वल टू 3 आ गया, x के साथ है 2 अंडर रूट 5, तो b इक्वल टू आ गया 2 अंडर रूट 5, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है -5। ठीक है, तो फर्स्ट मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला याद होगा आपके अच्छे से, मूलों का योगफल का फॉर्मूला x का गुणांक बटे तो माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस b बटे a। माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी माइनस बी अपॉन ए। तो x का जो हमारा गुणांक है वो आया था 2 अंडर रूट 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक a यानी 3। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को रख देते हैं जो कि 3 है। तो ये आ गया आपका मूलों का योगफल -2 अंडर रूट 5 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद फाइंड करेंगे हम मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स।
मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला है आपके अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए। इसमें माइनस नहीं होता है, योगफल में फॉर्मूले में माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर अचर पद जो हमारा है -5 है और अपॉन में कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3। तो ये आ गया आपका मूलों का गुणनफल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब मूल दिए हों। टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, वो मैंने आपको बताया था। अब इसको कैसे डेरिवेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो जैसा कि हमारी जो व्यापक समीकरण है उसको लिख लेते हैं। व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को क्या करेंगे, हम a से डिवाइड कर देंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे a से भाग देने पर। तो इसको हम कर देंगे डिवाइड। जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है तो सबके अपॉन में क्या आ जाएगा a, bx प्लस c, ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब इसको हम कर देते हैं इसे डिवाइड, तो सबके अपॉन में a आ जाएगा। अब जो हमारा फर्स्ट है x², इसमें a कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका b अपॉन a। इसको हम लिख लेते हैं b अपॉन a इंटू एक्स और प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं माइनस और माइनस b अपॉन a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, c अपॉन a इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा मूलों का जो योग है उसका फॉर्मूला माइनस b अपॉन a होता है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस b अपॉन a लाना था। अब देखिए यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। ये था हमारा मूलों का योग, मूलों का योग फल। ठीक है, इंटू एक्स प्लस c अपॉन a क्या था हमारा, मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला किसका, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जब मूल दिए हों। तो उसके लिए हम सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे द्विघात समीकरण बन जाती है। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मूलों के योगफल की और मूलों के गुणनफल की। तो हम फाइंड कर लेते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। यहाँ पर हमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो हमें मूल दिए गए हैं इनको जोड़ लेना है। 3 माइनस √3, तो यहाँ पर जो हमारा माइनस √3 और प्लस √3 कट जाएगा और 3 और 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मूलों का योग हमें मिल चुका है। अब ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल। तो इन दोनों की कर लेंगे गुणा, 3 प्लस √3 ब्रैकेट 3 माइनस √3। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला भी बना हुआ है किसका, a² माइनस b² का। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, 3a² माइनस b²। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो यह आ गया 6। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों हमारे आ चुके हैं। अब हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे।
क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एक्स, मूलों का योगफल इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अब इनके जो मान हैं वो हम यहाँ पर रख देते हैं। मूलों का योगफल हमारा कितना आया है? 6, तो ये हो जाएगा 6x और प्लस मूलों का गुणनफल वो भी हमारा 6 है इक्वल टू 0। तो देखिए ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। इस तरीके से आप द्विघात समीकरण को फाइंड कर सकते हैं अगर आपके मूल दिए हों या मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया हो। तो इस तरीके से आप द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेना है और उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेते हैं, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस बी बटे ए। और मूलों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला होता है आपका मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर यानी सी बटे ए। अब देखिए जो हमारे पास जो इक्वेशन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा तो है लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो आसान तरीका है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अल्फ़ा बीटा एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो है वो 2 बार है, तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। देखिए अब यहाँ पर बन गया आपका ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा। तो देखिए अब आ गया आपका अल्फ़ा बीटा जो हमें चाहिए था। अब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, अब क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे। तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम आ गया आपका ए स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका इसका फाइनल आंसर जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। तो इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब वाले जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई फॉर्मूला आपसे नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।